तुम्हें क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ फ्रूट्स देता हूँ। मोती बहुत ही दयालु और मासूम था, लेकिन वह बहुत अकेला था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। मेरे पास कोई नहीं है भगवान जी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक दिन मोती को एक चिड़िया मिली जो घायल थी। आपको क्या हुआ? मैं जादुई गुफा के पास चली गई थी। वहाँ एक श्रापित कुआं है। उसी की काली हवा से मैं घायल हो गई। उस गुफा में एक रहस्यमय कुआं है। उस कुएं में एक आत्मा रहती है। वह आत्मा किसी को भी जादुई चीज दे सकती है, लेकिन बदले में वह कुछ बहुत प्यारी चीज ले लेती है। तुम वहाँ क्यों गई थी? क्योंकि मैं मर रही हूँ। मुझे बचाने वाला सिर्फ एक चीज है, जादुई सफेद फूल है जो उस गुफा के अंदर है, लेकिन वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। अगर मैं नहीं गया तो यह चिड़िया मर जाएगी। अगर मैं गया तो शायद मैं मर जाऊं। मैं जाऊंगा। नहीं, वहाँ बहुत डरावनी चीजें हैं। अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे डर नहीं लगता। रात को मोती गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत अंधेरी थी, दीवारों से पानी टपक रहा था। अजीब फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। मोती ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और फिर उसे दिखा एक पुराना टूटा हुआ कुआं। कुएं के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं मोती हूँ। यहाँ जो भी आता है वह कुछ खो कर जाता है। अचानक कुएं से काला धुआं निकला। एक आत्मा बाहर आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे जादुई सफेद फूल चाहिए। एक चिड़िया की जान बचानी है। मैं तुम्हें फूल दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। ना मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास मम्मी पापा है। तुम्हारे पास सबसे प्यारी आवाज है, वही मुझे चाहिए। ठीक है, मैं अपनी आवाज दे दूंगा। सोच लो, आवाज चली गई तो तुम कभी बोल नहीं पाओगे। अगर मेरी आवाज से किसी की जान बचती है तो मुझे मंजूर है। अचानक गुफा में तेज रोशनी हुई। एक चमकता हुआ सफेद फूल हवा में प्रकट हुआ। मोती ने फूल उठाया और उसी पल उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। वह बोलना चाहता था, लेकिन अब वह कभी बोल नहीं सकता था। जिसे तुम बचाने जा रहे हो वह सच में घायल चिड़िया नहीं है, वह एक जादूगरनी है। मोती जादुई फूल लेकर गुफा से बाहर निकल रहा था, लेकिन अब उसके कदम भारी थे क्योंकि उसे आत्मा की बात याद आ रही थी। मोती बहुत उलझन में था। वह बोल भी नहीं सकता था, इसलिए किसी से पूछ भी नहीं सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह सच में जादूगरनी है तो वह मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही थी, और अगर वह झूठ बोल रही थी तो आत्मा ने मुझे सच क्यों बताया। मोती समझ नहीं पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है, चिड़िया या आत्मा। मोती वापस उसी जगह पहुंचा जहां चिड़िया घायल पड़ी थी। चिड़िया ने मोती को देखा और खुश हो गई। तुम आ गए। तुम बहुत अच्छे हो मोती। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? नहीं। चिड़िया धीरे धीरे हंसने लगी, पहले धीरे फिर जोर जोर से, और अचानक वह चिड़िया एक डरावनी जादूगरनी में बदल गई। हाँ, मैं ही जादूगरनी हूँ और तुमने मुझे अमर बनाने वाला जादुई फूल ला दिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अचानक वहां ठंडी हवा चली और वही कुएं वाली आत्मा वहां प्रकट हो गई। जादूगरनी, तुम्हारा खेल खत्म। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमर हो जाऊंगी। फूल से तुम अमर नहीं हो सकती। क्या मतलब? ये फूल तभी काम करता है जब कोई इसे अपने लिए नहीं किसी और के लिए लाता है। और इस छोटे से मोती ने यह फूल अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लाया है, इसलिए अब इसकी एक इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी नहीं। मोती, तुम बोल नहीं सकते लेकिन दिल से इच्छा कर सकते हो। बताओ तुम क्या चाहते हो? मोती रोने लगा। उसने आंखें बंद की और मन में कहा,
मैं चाहता हूँ कि कोई भी कभी अकेला ना रहे और इस जादूगरनी को उसकी सजा मिले, लेकिन वह मरे नहीं, वह अच्छी बन जाए। तुम बहुत अच्छे हो मोती। अचानक फूल से तेज रोशनी निकली और वह रोशनी जादूगरनी पर गिर गई। जादूगरनी एक बूढ़ी औरत में बदल गई। मोती, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा बची है, तुम चाहो तो अपनी आवाज वापस ले सकते हो। लेकिन फिर उसने बूढ़ी औरत को देखा जो अकेली बैठी रो रही थी। मोती ने मन में कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मेरी आवाज इस बूढ़ी औरत को दे दो ताकि यह फिर कभी अकेली ना रहे। तुम दुनिया के सबसे अच्छे दिल वाले हो मोती। तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। बूढ़ी औरत अब रोते हुए मोती को गले लगाए बैठी थी। लेकिन तभी अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तुमने सोचा कहानी खत्म हो गई? मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं इस गुफा का असली श्राप हूँ। सालों पहले मैं भी एक इंसान थी, मैंने लोगों की मदद की, लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। फिर मैंने इस कुएं से शक्ति मांगी और कुएं ने मुझे आत्मा बना दिया। यह कुआं सिर्फ देता नहीं है, यह लेता भी है। जो भी यहाँ आता है वह अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता है और धीरे धीरे वह भी इस गुफा का हिस्सा बन जाता है। इसने अपनी आवाज खो दी और तुमने अपनी जादुई ताकत, जो भी इस कुएं से कुछ लेता है उसे आखिर में अपनी जिंदगी देनी होती है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस कुएं में कूदना होगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। मोती ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। नहीं मोती, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही मोती कुएं में कूदने वाला था, बूढ़ी औरत खुद कुएं में कूद गई। मोती चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह बोल नहीं सका। यही होता है इस गुफा का अंत, जो भी यहाँ आता है सब कुछ खो देता है। वह सोच रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया। पहले मेरी आवाज, अब मेरी माँ, अब सब खत्म हो गया। अब तुम भी कूदोगे? हाँ। अरे? अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया और उसने मोती को पकड़ लिया। कुएं से वही बूढ़ी औरत बाहर आई, लेकिन अब वह बूढ़ी नहीं थी, वह एक सुंदर परी बन चुकी थी। उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। मोती, तुमने श्राप तोड़ दिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ हूँ, जिसे तुमने अपनी आवाज दी थी। माँ, मेरी आवाज आ गई। हाँ, तुम अब बोल सकते हो। वह असल में एक परीक्षा था। जो भी बिना स्वार्थ के किसी और के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज दे देता है, वही इस श्राप को तोड़ सकता है। तुमने अपनी आवाज दे दी और मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान देने की कोशिश की। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, इसीलिए श्राप टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे आत्मा गायब होने लगी और गुफा में रोशनी भर गई। माँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गुफा का श्राप खत्म हो गया। मोती अब अकेला नहीं था, उसके पास उसका परिवार था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।